आज हम बात करते हैं क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम की। सो क्विक शॉर्ट इज ए शॉर्टिंग टेक्निक जो लेट्स से मेरे पास कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें शॉर्ट करके या अरेंज करके दे देगा। सो दैट इज व्हाट अबाउट द क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक है, अब क्विक शॉर्ट पे ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये कैसे कैसे इसके एल्गोरिथम्स काम करते हैं, इसका क्या ड्राई रन है, उन सभी को छोड़ करके लेट्स से सबसे पहले इसकी बेसिक वर्किंग देखते हैं कि क्विक शॉर्ट काम कैसे करता है। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक एरे है और एरे में 8 एलिमेंट्स हैं, ये मुझे गिवन है। ठीक है, इस एरे को मुझे शॉर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ क्विक शॉर्ट। सो क्विक शॉर्ट क्या कहता है, क्विक शॉर्ट में एक होता है पाइवट एलिमेंट। ठीक है, पाइवट एलिमेंट, ये पाइवट एलिमेंट आप चाहो तो अपने एरे के फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट को ले लो या चाहो तो अपने एरे के लास्ट इंडेक्स एलिमेंट को पाइवट एलिमेंट ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, हम लास्ट इंडेक्स एलिमेंट को एज ए पाइवट ट्रीट कर रहे हैं। सो लेट्स से 5 इज द पाइवट एलिमेंट। ठीक है, और यहां पर हम इस पाइवट एलिमेंट को रादर देन नेम एज ए पाइवट, हम इसको देयर इज ए वेरिएबल x, इस x में पाइवट को स्टोर करा रहे हैं, मींस x इक्वल टू 5। ठीक है, सो पाइवट इज 5 और पाइवट को कहां स्टोर कराया हमने, x वेरिएबल में। ठीक है, अब वो क्या करता है, अब वो दो इंडेक्स लेता है। एक इंडेक्स लेता है i। ठीक है, इसमें दो इंडेक्स होते हैं। इस एरे का फर्स्ट इंडेक्स जो होता है वो डिनोट करते हैं कि एरे का फर्स्ट इंडेक्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय p एंड एरे का लास्ट इंडेक्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय r। सो p इज डिनोटिंग द स्टार्टिंग इंडेक्स एंड r इज डिनोटिंग द लास्ट इंडेक्स ऑफ माय एरे। अब वो दो इंडेक्स लेते हैं, एक इंडेक्स लेते हैं i और एक इंडेक्स लेते हैं j। i लेते हैं वो p-1, अगर p 1 है तो i विल बिकम 0, सो i इज 0 अभी। j होता है p ऑनवर्ड्स, वो क्या करते हैं, j इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है फ्रॉम j ऑनवर्ड्स मींस फ्रॉम p ऑनवर्ड्स, वो इसको r-1 तक यानी कि पाइवट से पीछे तक हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, स्कैन करेंगे एक एक करके। अगर उन्हें ड्यूरिंग स्कैनिंग, अगर उन्हें ये एलिमेंट मींस a ऑफ j एलिमेंट, जो भी हमारी एरे है a, इस एरे का एलिमेंट इस j के इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, इस j के इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो अगर इस पाइवट से उन्हें छोटा मिलता है या इक्वल मिलता है, उस केस में वो क्या करेंगे, i को एक इंक्रीमेंट करेंगे और i के इंडेक्स पे जो एलिमेंट है और j के इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उन दोनों को स्वैप करा देंगे। और अगर j के इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो पाइवट एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट है तो फिर वो कोई स्वैपिंग नहीं करेंगे, वो सिर्फ आगे शिफ्ट कर जाएंगे, आगे मूव कर जाएंगे, अपने j को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, चले देखते हैं। लेट्स से इनिशियली i हमारा 0 है, j तो इनिशियली p ही होने वाला है, दैट मींस 1 है। तो अब उन्होंने देखा j के इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है, 1 4, j इज 1 बट उस पे एलिमेंट क्या है 4। 4 क्या पाइवट एलिमेंट से छोटा है, उससे इक्वल है, यस उससे छोटा इक्वल है, उससे इक्वल छोटा है। सो वो i को एक इंक्रीमेंट करेंगे, दैट मींस i भी कहां जाएगा, यहां पर। अब वो i और j को स्वैप करेंगे। अब j भी 4 है, आई मीन j के इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो भी 4 है, i पर भी वैल्यू 4 है, तो दोनों को स्वैप करूंगा 4/4 तो 4 ही रहने वाला है। सो मैं कट करके भी लिखूंगा, सो स्टिल द सेम थिंग। बट अब ये तो मैंने स्वैप कर दिया, स्वैप करने के बाद वो क्या करेंगे, j को एक इंक्रीमेंट करेंगे, दैट मींस अब वो नेक्स्ट इंडेक्स को कंपेयर कराएंगे उसके एलिमेंट को। अब देखेंगे इसके इंडेक्स पे एलिमेंट 9, क्या वो पाइवट एलिमेंट से बड़ा है, बड़ा है तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिंपली j को एक आगे मूव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अब फिर से देखेंगे क्या इस पे जो एलिमेंट है क्या उससे बड़ा है, यस बड़ा है, तो वो कुछ नहीं करने वाले हैं, वो इस j को आगे फर्दर मूव कर देंगे। अब वो देखेंगे क्या इस पे जो एलिमेंट है उससे छोटा है, हाँ इस पाइवट से छोटा एलिमेंट है, यहाँ पर छोटा है, तो i को एक इंक्रीमेंट करेंगे। i कहां पर है, यहाँ अभी 1 पे है ना, तो i एक आगे आ जाएगा और इन दोनों को स्वैप करा देंगे, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 9, i और j को स्वैप करा दिया उसने। ठीक है, उसके बाद अब वो j को फिर आगे लेके जाएंगे, स्वैप कराने के बाद j फिर अब यहाँ पर आ गया। अब वो देखेंगे क्या j पे जो एलिमेंट है वो इससे बड़ा है तो कुछ नहीं करेंगे, वो आगे मूव कर जाएंगे, दैट मींस j कितना हो जाएगा आपका, j हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर से देखेंगे क्या इस पे जो एलिमेंट है वो इससे बड़ा है, यस पाइवट से बड़ा है, पाइवट से बड़ा है तो फिर से आगे मूव करेंगे। अब वो क्या करेंगे, अब वो देखेंगे फिर से क्या ये एलिमेंट बड़ा है, नहीं बड़ा तो नहीं है, छोटा है, छोटा है तो क्या करेंगे, i को एक इंक्रीमेंट कराएंगे, i आ गया यहाँ पर, और इस 2 को और इस i और j के एलिमेंट को स्वैप करा देंगे, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, अब j जब इन्होंने स्वैप करा दिया, अब तो उन्हें j इंक्रीमेंट करना है, बट j को तो इंक्रीमेंट कर नहीं सकता क्योंकि उससे स्कैनिंग j की यहाँ से यहाँ तक ही करनी है, इससे आगे नहीं करनी, उसे केवल r-1 तक ही जाना है। उसने सारे एलिमेंट पाइवट से पहले वाले सारे एलिमेंट को कंपेयर करा लिया। अब अगर जब वो सबको कंपेयर करा चुका है तो वो क्या करेगा,
i प्लस वन पे जो एलिमेंट है, i को इंक्रीमेंट नहीं किया, i प्लस वन पे जो एलिमेंट है और j पे जो एलिमेंट है, इन दोनों को स्वैप कर देगा। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, यहां पर क्या जाएगा 7, सॉरी i को इंक्रीमेंट करके वो इसके पाइवट से स्वैप कर देगा, रादर देन स्वैपिंग विद j वो इसके पाइवट से स्वैप करेगा। सो यहां पर 9 की जगह क्या जाएगा, 9 की जगह आ जाएगा 5, क्योंकि पाइवट क्या है ये, सो वो 5 से दिस इज 5 और ये चला जाएगा लास्ट में, दैट इज 9। ठीक है, सो इन दोनों से अब इसको भी स्वैप कर दिया, दैट मींस अब उसने ये एक पूरा काम कर लिया है। अब इस काम में उसने बेसिकली क्या किया है, इस काम में उसने, इसके बाद जरा मैं एरे देखूं, अभी i ये है j ये है, इसके बाद उसने क्या किया, फाइनल एरे जो होगी मेरी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कट एंड होल हो रखा है, सो मैं इनको जरा साफ साफ लिख देता हूं। ठीक है, indexes are something like 1 2 3 4 5 6 7 8, so after this process element is 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 6 8 7 एंड 9। ठीक है, j अभी इस इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर, बस इनको साफ साफ लिख दिया सारे में, और कुछ भी नहीं है, j अभी यही है, i अभी यही है। ठीक है, इसके बाद वो एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, वैल्यू रिटर्न करेंगे i का नेक्स्ट प्लस i का नेक्स्ट मींस i का जो भी इंडेक्स है उससे नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न करेंगे, तो इसके इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न क्या है 4। अब ये 4 क्या है एक्चुअली, ये 4 ही जो वैल्यू उन्होंने रिटर्न कराई है, ये कहते हैं कि जो पाइवट एलिमेंट था ना, वो इस काम के बाद पाइवट एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया, अपने करेक्ट प्लेस पे, मींस वो इस एरे में अपनी सही लोकेशन पे पहुंच गया जहां उसे सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, मींस उसके लेफ्ट पे सारे छोटे एलिमेंट होंगे और राइट पे सारे बड़े एलिमेंट होंगे। आप देखिए जरा, पाइवट क्या था हमारा 5 पहुंचा 4 पे, 4 उन्होंने रिटर्न कराया था, तो 4 उन्होंने रिटर्न कराया था, सो दिस इज 4। सो 5 से लेफ्ट में देखे जरा, सारे एलिमेंट क्या है से छोटे, राइट में क्या है सारे एलिमेंट बड़े एलिमेंट है। सो ये क्या रहा, इसने इस काम को करने के लिए एक पूरा प्रोसेस रन किया, वो प्रोसेस क्या है, पार्टीशन एल्गोरिथम। ये पार्टीशन बेसिकली क्या कर रहा है, ये पार्टीशन एक एरे है मेरी P और R की, इसमें एक एलिमेंट को पाइवट ट्रीट करके उस एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचा करके एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, सो बेसिकली ये कर रहा है कि मेरे पास एक ओरिजिनल एरे थी जो कि P to R थी, अब वो क्या कर रहा है, यहां पर एक पाइवट एलिमेंट ट्रीट किया उसने, और इस पाइवट एलिमेंट को ट्रीट करके उसने एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ये एलिमेंट जिस लोकेशन पे गया दैट लोकेशन इज क्यू, यहां से P इज दिस वन एंड दिस इज, अब ये क्यू है तो इससे पहले क्या हो जाएगा Q -1, इसके बाद में क्या बाद वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा Q +1 एंड दिस वन इज R लास्ट में एंड डॉट 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 डॉट, दिस इज डॉट 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 एंड दिस इज P। सो ये जो एलिमेंट है ये वाला, दिस इज द पाइवट एलिमेंट जो अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया। सो हमारा यहाँ पर 5 जो है अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया, उसने बताया उसका नंबर चौथा है, अगर शॉर्ट करूंगा तो वो इससे 3 छोटे एलिमेंट होंगे पर चौथा नंबर इसका होगा। ठीक है, सो पार्टीशन एल्गोरिथम आप देखो जरा ऐसे ही काम कर रहा है। पार्टीशन एल्गोरिथम में क्या किया, सबसे पहले हमने a ऑफ r को, दैट मींस a ऑफ r मींस इनिशियली r वाज 8 और a ऑफ 8 वाज 5 को हमने पाइवट एलिमेंट ट्रीट किया था, लास्ट एलिमेंट को x में ले गए पाइवट में, i को p-1 किया था हमने, i को 0 कर लिया था, p क्योंकि 1 था। उसके बाद j को p to r-1 एक लूप चलाया और इस लूप में हमने कंपेयर करा a ऑफ j लेस देन इक्वल टू x है, तो i को एक इंक्रीमेंट करा के हमने a और aj को स्वैप कराया था। और उसके बाद जब ये लूप हमारा खत्म हो गया था तो हमने ai+1 और लास्ट पाइवट को स्वैप कराया था, और फिर हमने i+1 की वैल्यू मींस इस 4 को हमने रिटर्न करा दिया था। सो ये काम होता है पार्टीशन एल्गोरिथम। पार्टीशन एल्गोरिथम मुझे एक बड़ी एरे को उसमें पाइवट एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन में पहुंचाने के बाद एरे को दो हाफ्स में डिवाइड कर दे रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द पार्टीशनिंग एल्गोरिथम। अब एक्चुअली क्विक शॉर्ट क्या है, चलो एक बार जरा पार्टीशन एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। यहां पर इस पार्टीशन एल्गोरिथम में अगर मैं देखूं तो ये एलिमेंट कितनी बार, ये इंस्ट्रक्शन कितनी बार रन हो रही है, 1 टाइम, ये इंस्ट्रक्शन कितनी बार रन हो रही है, 1 टाइम, ये लूप कितनी बार जा रहा है, अगर यहां पर ये इसका साइज n है तो लूप कहां तक जा रहा है, फ्रॉम हियर टू हियर n-1 साइज
क्योंकि स्कैनिंग तो अगर साइज n है तो 1 to n माइनस जाएगा, बट क्योंकि हमें पता है कि लूप में एक एक्स्ट्रा कंपैरिजन होता है, सो दिस विल बी n। नेक्स्ट टाइम aj लेस देन इक्वल टू x, ये तो चेक करने में माइट भी वो हो सकता है कि ट्रू हो, माइट भी हो सकता है कि वो ट्रू ना हो। सो जरूरी तो नहीं सभी एलिमेंट्स के लिए हो। सो यहाँ पर ये i+1 हो सकता है, n/2 आप एवरेज कर सकते हैं, या आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स, वो छोटा ही था सारी की सारी ऑलरेडी, सो आप ये n और उसे हर बार स्वैप करना पड़ा, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। और एक्सचेंजिंग में तो उसे, क्योंकि हर बार जब उसे करना ही है, पाइवट एलिमेंट ट्रीट करना है, सो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, हर एक ऑर्डर में वो केवल इसको एक ही बार चलाएगा, और यहाँ पर दिस इज ऑल्सो वन टाइम। अगर मैं इसका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालूं, सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस एलिमेंट विल बी 1 1 1 to 1, I can say 4 or some constant I can say 4 प्लस में दिस इज, ये तो इफ एंड इफ के ऊपर बेस्ड है, बट स्टिल दिस इज n प्लस n प्लस n, 3n, दिस इज 3n, ठीक है। और क्योंकि इसमें डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है, n, क्योंकि 4 एक कांस्टेंट है, वी कैन इग्नोर कांस्टेंट, सो दिस इज ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n। सो ऑर्डर ऑफ n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द पार्टीशनिंग एलिमेंट। पार्टीशन ने क्या किया, बेसिकली इस एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर, दो हाफ में, ठीक है। और वो दो हाफ कौन कौन से थे, एरे का p यहां पर था, r यहां पर था, तो एरे का p यहां पर था, r यहां पर था, अभी भी वही है, बट ये क्यों हो गया, क्यों की वैल्यू उसने रिटर्न कराई, ठीक है। सो क्यों की वैल्यू जब उसने रिटर्न कराई तो हमारी वैल्यू ये हो गई है। अब जरा हम देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा साफ साफ मैं लिख लेता हूं, ठीक है। सो एंड दिस विल बिकम q माइनस 1, दिस विल बिकम q माइनस 1 एंड दिस विल बिकम q प्लस 1, ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाले एलिमेंट में माइनस 1 होगा उसका इंडेक्स, और नेक्स्ट वाले का प्लस 1 होगा। अब जरा क्विक शॉर्ट की वर्किंग देखते हैं। क्विक शॉर्ट क्या कहता है, क्विक शॉर्ट ये कहता है कि अगर आपको किसी भी एक एरे को शॉर्ट कराना है जिसका स्टार्टिंग इंडेक्स p है, लास्ट इंडेक्स r है, अगर p r से छोटा है, दैट मींस साइज ग्रेटर देन 1 है, उस केस में आप पहले पार्टीशनिंग कॉल करें। यहां पर हमारी एरे का साइज कितना था, 8, ग्रेटर देन 1 है, हमने पार्टीशन कॉल किया, पार्टीशन कॉल करके जो वैल्यू आएगी दैट इज q, क्योंकि q हमारा क्या आया था, पार्टीशन का इंडेक्स, दैट इज 4 आया था हमारा अभी, ठीक है। उसके बाद आप ये जो दो नई सब एरे आई हैं इन पर भी क्या करेंगे, पार्टीशन कॉल करेंगे, सॉरी हाँ क्विक शॉर्ट कॉल करेंगे, फिर से क्विक शॉर्ट कॉल करेंगे इस पर। मींस आप फिर से देखेंगे क्या साइज बड़ा है, साइज एक से ज्यादा बड़ा है हमारी सब एरे का, आप उस पर फिर से पार्टीशनिंग कॉल करेंगे। दैट मींस कि अब आपकी एरे क्या है, अब एक एरे तो ये है यहां से यहां, और एक एरे यहां से यहां, आप इन दोनों पर पार्टीशनिंग कॉल करेंगे, ठीक है, अलग अलग कंसिडर करेंगे। देख सकते हैं हम, सबसे पहले इसके लिए देखते हैं, लेफ्ट हाफ के लिए। लेफ्ट हाफ में मैं देखता हूं, ये सिर्फ पहले हमने एक ही पार्टीशन किया था, ठीक है, एक पार्टीशन केवल एक एलिमेंट को, एक पाइवट को उसी करेक्ट पोजीशन में पहुंचाएगा, बाकी सारे एलिमेंट को शॉर्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो यहां पर देख लेते हैं। सो इसमें नेक्स्ट टाइम जब हम देखेंगे, सो यहां पर मेरे पास अभी इनिशियली i क्या है, 0 हो जाएगा, i 0 हो जाएगा, और j विल बी दिस वन एंड पाइवट एलिमेंट विल बी दी, अब क्योंकि एरे यहां से यहां तक है तो अब एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला 2, ये तो शॉर्ट हो चुका है, 2 विल बी द पाइवट, दैट मींस x विल बी द 2। अब आप देखेंगे j को, क्या 4 2 से बड़ा है तो j आगे हो जाएगा, क्या ये एलिमेंट इससे बड़ा है, इससे छोटा है तो क्या करेगा, i को इंक्रीमेंट करेगा, i यहां आ गया और इन दोनों को स्वैप कर देगा, सो यहां कितना जाएगा, इट विल बिकम 4 एंड इट विल बिकम 2, ठीक है। इसके बाद वो जाएगा इससे आगे, अब इससे आगे तो जा नहीं सकता क्योंकि वो इससे एक कम कंपैरिजन करता है, लास्ट इंडेक्स से एक कम, अगर लास्ट इंडेक्स r है तो r-1 तक कंपैरिजन करता है, आगे नहीं जाता, नहीं जा सकता, दैट मींस लूप मेरा, स्कैनिंग मेरी कंप्लीट हो गई, इन दो से स्कैनिंग कर सकता था, इन दो से स्कैनिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद वो क्या करेगा, a ऑफ i+1 पे जो एलिमेंट है, a ऑफ i+1 पे जो एलिमेंट है, इसको क्या, सॉरी यहाँ पर ये 1 था एक्चुअली में, तो ये 1 आएगा यहाँ पर, हाँ, a ऑफ i+1 पे जो एलिमेंट है इसको स्वैप करा देगा पाइवट एलिमेंट से, दैट इज द लास्ट एलिमेंट, दैट इज 2। सो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, दिस इज 2, मैं इसको रफी कर देता हूँ, दिस इज 2 एंड क्योंकि यहाँ पर क्या था 4, सो यहाँ क्या हो जाएगा 4, दिस इज 4। अब हमारा पाइवट क्या था 2। अब इस एरे में देखिए जरा क्या, अब वो रिटर्न, चलो देख लेते हैं पहले, ये रिटर्न क्या करेगा, i+1, i क्या है 1, i+1 कितना हो जाएगा, i+1 विल बी
2, पाइवट क्या था हमारा 2, क्या 2 अपनी करेक्ट पोजीशन में पहुंच गया? यस, 2 अपनी करेक्ट पोजीशन में पहुंच गया। अब ये एरे, अब ये वाली जो एरे, अभी हम इस एरे की बात कर रहा हूं मैं केवल, ये एरे कुछ इस तरह से बनेगी यहाँ पर, दिस एरे विल बी समथिंग लाइक दिस वन। इस एरे में जो 2 था वो 2 अपनी करेक्ट पोजीशन में पहुंच गया, ये 2 यहाँ पर आ गया, इसके लेफ्ट में क्या बचा 1, इसके राइट में क्या बचा 4, इनके इंडेक्सेस क्या है 1 2 3। अब इस एरे का क्यों क्या आया था, ये आया था, दैट इज 2, ये क्या हो गया q प्लस 1 एंड r, क्योंकि अब q यही r था, ये r था ना यहाँ पर, दिस वाज r भी यही है, q प्लस 1 भी यही है, इससे पहले q माइनस 1 भी यही है और p भी यही है, क्योंकि यही इंडेक्स था। ठीक है, 5 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है ही हमारे पास, तो 5 तो हम इस एरे में यहाँ पे लेके आ ही सकते हैं। ठीक है, अब जरा इस पर देखें, जरा क्या आप फिर से आपको इस पे क्या करनी पड़ेगी, सॉर्टिंग कॉल करनी पड़ेगी, पार्टीशन कॉल करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, अब आप देखो जरा, p इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, सो p स्टार्टिंग इंडेक्स होता है तो आप उसको j मानेंगे, i क्या हो जाएगा आपका, इससे पहले वाला इंडेक्स ये i हो जाएगा, लास्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, दैट इज द पाइवट एलिमेंट r, दिस इज द r, और आपका अब पाइवट क्या हो जाएगा इस सिनेरियो में, अब केवल यहां से यहां तक को कंसीडर कर रहा हूं, इसमें मेरे पास पाइवट क्या हो जाएगा, x विल बिकम लास्ट एलिमेंट, दैट इज द 9। ठीक है, अब वो देखेगा क्या j पे जो एलिमेंट है 6, क्या वो पाइवट लास्ट एलिमेंट से बड़ा है, नहीं बड़ा तो नहीं है, छोटा है, छोटा है तो i यहाँ पर आ जाएगा, i भी यही बन जाएगा, j भी यही बन जाएगा, और दोनों को स्वैप करूंगा तो सेम ही रहने वाला है, सेम रहने वाला है तो कोई फायदा नहीं है स्वैप करने का, वो j को एक इंक्रीमेंट करेगा। अब वो j पे देखेगा क्या ये एलिमेंट इससे बड़ा है, नहीं है तो बड़ा नहीं है, तो वो i को एक इंक्रीमेंट करेगा और इससे स्वैप करने की कोशिश करेगा, बट अगेन दोनों सेम है, कोई फायदा नहीं है स्वैप करने का, तो वो क्या करेगा नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेगा, क्या नेक्स्ट एलिमेंट जो है इससे बड़ा है, नेक्स्ट एलिमेंट तो बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो आई को एक इंक्रीमेंट करेगा और यहाँ पर चला गया। जब आई पे यहाँ गया तो उसने क्या किया, उसने देखा कि यार फिर से स्वैप करने का कोई फायदा नहीं है, वो जे को एक इंक्रीमेंट करने की कोशिश करेगा, लेकिन जे तो इंक्रीमेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि r माइनस 1 तक स्कैनिंग होनी थी यहाँ तक, तो उसने कर लिया। ठीक है, सो पाइवट 9 था वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे ही है, आई कहाँ है हमारा, आई यहाँ था अभी। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा i प्लस 1, दैट इज द क्यू विल बी i प्लस 1 एंड दैट विल बी 9, सॉरी 8, इंडेक्स इज 8, इंडेक्स इज 8, वैल्यू इज 9। सो ये एरे आफ्टर दिस वन क्या रह जाएगी, ये एरे रह जाएगी, देखो यार जरा, इसके इंडेक्स ये है 5 6 7 8, वैल्यू तो सेम है, कोई वैल्यू चेंज स्वैप ही नहीं हुई है, चेंज ही नहीं हुई है 7 9, बट अब जो इस ये पाइवट था ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे ही है, सो इसके लेफ्ट हाफ में एरे बची, ये राइट हाफ में कोई एरे ही नहीं बची। ठीक है, सो इसको अगर मैं थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूं, सो इनिशियली क्विक शॉट किस पे कॉल हुआ था, इनिशियली क्विक शॉट मेरा कॉल हुआ था ए एरे पर, इंडेक्स क्या थे 1 और r, p was 1, या आप ऐसे लिख सकते हैं p एंड r, इस पे हुआ था तो p कितना था इनिशियली मेरा 1 और r क्या था मेरा 8। ठीक है, फिर इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे क्यों रिटर्न किया था, या पार्टीशन कॉल हुआ था यहाँ पर पार्टीशनिंग कॉल हुई थी, जब पार्टीशनिंग कॉल हुई थी तो मेरे पास क्या हुआ था, यहाँ पर सबसे पहले क्यों कॉल हुआ था, तो क्यों किस पे पार्टीशन कॉल हुआ था, पार्टीशन को मैं p से डिनोट कर रहा हूं, और पार्टीशन किस पे कॉल हुआ था, a p r पे। ठीक है, सो a वो p कितना था 1, ये था 8, इसने क्या रिटर्न किया था क्यों क्या आया था इनिशियली 5, ये आया था 4, वैल्यू ऑफ q इज 5 बट इंडेक्स इज 4, सो q वाज 4। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम फिर से उसने क्विक शॉट कॉल किया हुआ किस पर, इस पर और इस पर। ठीक है, क्योंकि पहले पार्टीशन करेगा स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, हर एक क्विक शॉट एल्गोरिथम में यही होगा, जब वो क्विक शॉट कॉल करेगा तो यही 3 चीजें होंगी। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, क्विक शॉट कॉल करेगा किस पर, एक क्विक शॉट कॉल हुई होगी a के 1 और 3 पर, p एंड r, यहाँ p क्या रहा होगा 1, यहाँ r क्या रहा होगा 3, और एक क्विक शॉट कॉल हुई होगी, एक क्विक शॉट कॉल हुई होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज अगेन APR। अब P क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा 5 और R क्या रहा होगा 8। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब क्विक शॉट जब मैंने इस पे कॉल किया था, जब इस पे कॉल किया था तो फिर से क्या काम हुए होंगे, 3 काम हुए होंगे। सबसे पहले एक तो पार्टीशन आया होगा, आई मीन क्यू आया होगा, सो क्यू वाज P A P R,
ठीक है। दिस P इज रिप्रेजेंटेड फॉर पार्टीशन, दिस नॉट वेरिएबल। ए तो एरे तो सेम है, P क्या रहा होगा, P वाज 1, यहाँ यहीं पे कॉल है ना, P 1 हुआ था और ये 3 कॉल हुआ था R पे। और क्यों कितना आया था, यहाँ पर क्यों आया था, इस वाले केस में क्यों ये आया था, इसका इंडेक्स कितना था 2, वैल्यू भी 2 थी, इंडेक्स भी 2 था। सो दिस वाज 2, इंडेक्स वाज 2। और इसी पर एक क्विक शॉट और कॉल हुआ होगा 1 3 पर, पार्टीशनिंग के बाद फिर से क्विक शॉट कॉल होगा किस पर, P क्यू से Q-1 तक। सो आई कैन से फिर से क्विक शॉट कॉल हुआ होगा और वो इस बार किस किस पर हुआ होगा, नए पी क्यू में मान के चल रहा हूं यहां पर, इस वाले पर, इस पर दिस इज ए पी आर, जिनकी वैल्यू रही होगी, क्या क्या वैल्यू रही होगी, यहां पर P विल बी 1 एंड दिस विल बी 1, क्योंकि हमारे पास क्यों क्या है 2। और एक क्विक शॉट और कॉल हुआ होगा, इसको मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर जरा, इसी के साथ में है ये, एक क्विक शॉट और कॉल हुआ होगा और वो कौन सा रहा होगा, ये वाला, दिस इज ए पी आर एंड दिस वाज इंडेक्स इज 3, दैट इज 3 P भी 3 R भी 3। ठीक है जरा, अब जरा इसका राइट हाफ देख लेते हैं। राइट हाफ पे क्या सिनेरियो रहा होगा, राइट हाफ पे भी क्या हुआ होगा, यहाँ पर इसकी यहाँ से आपकी बात करते हैं। फिर से एक पार्टीशन कॉल हुआ होगा, पार्टीशन A P R पे हुआ होगा, यहाँ P क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, P was 5 in because starting index in either in array or in sub array starting index is the P, so P इसका starting index क्या है 5 और लास्ट इंडेक्स क्या है इसका 8, ये रहा। सो A58 पे पार्टीशन कॉल हुआ होगा, सो दिस वाज Q एक्चुअली, और इसने Q कितना दिया था हमें यहाँ पर, Q इसने दिया था 9, क्योंकि 9 था पाइवट और वो करेक्ट पोजीशन पे गया तो इसने 9 रिटर्न किया था हमें यहाँ पर, सो इट वाज 9। नेक्स्ट इसने एक क्विक शॉट और कॉल किया होगा APR पर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अब ये तो हो चुका, इसके बाद जब जब पार्टीशन आ गया यहां से यहां, सो ये P रहा होगा, ये R रहा होगा, दैट इज 5 to 7, दिस वन इज 5 to 7। और अब क्योंकि ये तो शॉर्ट हो ही गए हैं, चलो फिर से मैं इसको जरा साफ सा लिख देता हूं, सो लेट मी, चलो इसको थोड़ा सा यहीं रोकते हैं, 5 to 7 वाला ये इंडेक्स रहता है, ये एरे रहता है, ठीक है। चलें यहाँ पर 1 to 3 दैट इज फाइन, ये हो चुका है। 1 1 जब एरे का इंडेक्स सॉरी एरे का एलिमेंट लेस देन या एक से ज्यादा नहीं है, एक ही है, उस केस में हमें दोबारा क्विक शॉट कॉल करने की नीड नहीं है, जस्ट रिटर्न 1। तो इनको इस पे दोबारा क्विक शॉट कॉल नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार होगा, इस पे ना पार्टीशन कॉल होगा, कुछ नहीं होगा, इस पे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो सिमिलरली आप इसके आगे वाला तो क्विक शॉट कॉल होना ही नहीं है वहां पे तो क्योंकि इसके 9 के आगे तो एरे ही नहीं है, तो वहां पे तो कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। अब जरा इस तो ये दीज आर ऑलरेडी सॉर्टेड, आप देख भी सकते हैं, दिस 1 इज सॉर्टेड, दिस 2 इज सॉर्टेड, दिस 4 इज ऑलरेडी सॉर्टेड, दिस 5 इज ऑलरेडी सॉर्टेड, ठीक है। सो ये अभी मेरे एरे का पार्ट है 1 to 4, मैं बस यहाँ पर स्पेस करने के लिए इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, या आप चाहे तो यहाँ पर इसको फिर से लिखने के लिए नीचे, नहीं A 5 to 7 कॉल हुआ, इसके राइट पे कुछ होना ही नहीं है, वेरी राइट, वेरी राइट, क्योंकि इसके राइट सब में तो सब प्रॉब्लम बननी नहीं है ना, तो 5 to 7। अब 5 to 7 में जब एरे रही होगी, इस पे फिर से क्या कॉल होगा, इस पे फिर से कुछ क्विक शॉट कॉल हुआ होगा, सॉरी पार्टीशन कॉल हुआ होगा, और वो पार्टीशन कुछ इस तरह से रहा होगा। ये पार्टीशन कैसे रहा होगा, ये पाइवट ट्रीट किया गया होगा, ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे गया होगा, दैट मींस इन दोनों के बीच में गया होगा। तो APR किस किस पे कॉल हुआ, 5 और 7 पे, और पार्टीशन क्या आया होगा, आई मीन क्यू कितना आया होगा, ये 6 इंडेक्स, आप करके देख सकते हैं, 6 विल बी द रिटर्निंग वैल्यू। फिर एक क्विक शॉट कॉल होगा इसके लेफ्ट पे, 6 के लेफ्ट में मींस APR दैट इज 5 5, दिस इज 5 5, और उसके बाद फिर एक क्विक शॉट और कॉल होगा किस पर, इसके राइट पर, एंड दिस विल बी APR, ये आप देख सकते हैं, इट विल बी 7 7। और क्योंकि अब P और R, P is not less than R, so size of array is 1, that's why no further calling of quick short. So this is like a representation of the flow of how this array is like getting sorted. Okay, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली इस एरे में हो क्या रहा है। इसको मैं रफ कर दूं, ये हम देख चुके हैं, या इसको भी देखने से पहले एक बार जरा हम देख लेते हैं। बेसिकली इस एरे में हो क्या रहा है, इस एरे में ये हो रहा है, इनिशियली मेरी एरे का साइज क्या था, इनिशियली मेरी एरे का साइज था n,
ठीक है। फिर उसने इसको दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, उसने इन दोनों को n/2 में और n/2 में डिवाइड किया। देखो n/2 बात करेंगे अभी, तो दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, फिर उन दो सब प्रॉब्लम ने फिर से दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया। सो दिस इन दोनों ने फिर से दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया, इसने भी डिवाइड किया और इसने भी डिवाइड किया। सॉरी n/4, द साइज विल बिकम n/4, हाफ के भी हाफ में। सो बेसिकली क्या हो रहा है, मेरे पास एक लार्जर प्रॉब्लम है, उस लार्जर प्रॉब्लम को मैं दो छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहा हूँ, उन दो छोटी प्रॉब्लम्स को फिर से दो छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहा हूँ। मैं अपनी प्रॉब्लम को तब तक डिवाइड करता जा रहा हूँ जब तक कि उसका साइज 1 नहीं हो जाता, या मैं किसी बड़ी प्रॉब्लम को जिसको हैंडल करना मेरे लिए डिफिकल्ट है, मैं उस पर डिवाइड एंड कनकर अप्रोच लगाऊंगा। डिवाइड एंड कनकर अप्रोच क्या कहती है, अगर आपके पास कोई भी एक लार्जर प्रॉब्लम है तो आप क्या करें, उसको दो से ज्यादा या किसी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करें जिसका साइज उससे छोटा हो, और उसको तब तक डिवाइड करते हुए जाएं जब तक कि आप उसकी उस पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते कि आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सको, उसको हैंडल कर सको। ठीक है, लेट्स से अब आपकी यूनिवर्सिटी है और आपकी यूनिवर्सिटी को ही सारे बच्चों के रोल नंबर जो हैं वो चाहिए, या रिकॉर्ड्स चाहिए, या एलिमेंट्स को शॉर्ट कराना है। सो एक तरीका ये है कि वो पूरी पूरी एरे को बच्चों के एलिमेंट स्टोर कराए और वो उस सभी पे उनके शॉर्टिंग लगा दे। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, नो इशू, बट दैट विल बी ए गुड आइडिया अगर वो सबसे पहले क्या करे, स्टेप वाइज चले, रादर देन गोइंग टू कॉलेज वो सबसे पहले सिटी वाइज ब्रेकअप कर ले, सिटी के बाद फिर वो कॉलेज वाइज ब्रेकअप कर ले, कॉलेज के बाद फिर वो ब्रांच वाइज ब्रेकअप कर ले, ब्रांच वाइज के बाद फिर वो सेक्शन वाइज ब्रेकअप कर ले। अब वो एक सेक्शन के 60 बच्चे रह गए, उनको शॉर्ट कर ले पहले, दूसरे सेक्शन की साइड में शॉर्ट कर ले, उन दोनों को मर्ज करा ले बाद में, उन दोनों को प्रॉब्लम को फिर से बड़ी प्रॉब्लम कर ले। दिस इज लाइक डिवाइड एंड कनकर अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, इसका पार्टीशनिंग से लेना देना नहीं है, बट हाँ बस आइडिया दे रहा है कि हाँ डिवाइड क्या कर रहा है, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी सी प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहा है और फिर अपने सॉल्यूशन को मर्ज करता हुआ या कंबाइन करता हुआ जा रहा है। ठीक है, सो दैट इज द अप्रोच। सो यहां पर हम वही कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को, बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे से प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हुए जा रहे हैं। सो ये डिवाइड, दिस बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कनकर अप्रोच। दिस इज एन इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक। इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक इसलिए क्योंकि ये कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रही है, केवल एक वो ऑक्सिलरी स्टैक तो यूज हो गई क्योंकि हम यहाँ पर क्या रिकर्शन कॉल कर रहे हैं। सो रिकर्शन, व्हेन रिकर्शन इज देयर, स्टैक इज देयर। ठीक है, सो बट मेरा काम इसी एरे में हो जा रहा है, मुझे अलग से एरे या अलग से स्पेस एलोकेट नहीं करना पड़ रहा है, मुझे अलग से कोई एरे नहीं चाहिए जस्ट टू सॉर्ट दीज एलिमेंट्स। यही एरे है, इसी पे मेरा काम हो जा रहा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक। इट्स नॉट स्टेबल, स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक वो होती है जब लेट्स से मेरे पास दो रिपीटेड एलिमेंट है 5 5, लेट्स से कोई भी एलिमेंट है 5 5। सो अगर बिफोर सॉर्टिंग ये पहले था और ये बाद में था, तो आफ्टर सॉर्टिंग भी ये पहले होना चाहिए और ये बाद में होना चाहिए। सो दिस इज नॉट गारंटीड इन केस ऑफ क्विक सॉर्ट, क्योंकि यहाँ पर स्वैपिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सो एंड द अप्रोच वाज कि एक एरे थी APR, उसने उसको किस किस में डिवाइड किया, Q-1 में और Q+1 से लेकर R में। इनिशियली ये P था, ये R था, उसने क्या किया, P से लेकर Q-1 में डिवाइड किया और Q+1 से R तक डिवाइड किया। ठीक है, और फिर उसने शॉर्ट किया इन एलिमेंट्स को फर्दर यूजिंग रिकर्सिव कॉल, फिर से उन्होंने क्विक शॉर्ट कॉल किया इस पर और इस पर। ठीक है, एंड सब एरेज क्योंकि ये सभी ऑलरेडी शॉर्ट होती आ रही है, तो फिर मुझे कोई मर्जिंग के लिए या फिर कुछ कंबाइन करने के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं करना पड़ा। वेल, अब जरा यहां देख लेते हैं कि इसका रिकरेंस रिलेशन कैसे बनता है, इस क्विक शॉर्ट का रिकरेंस रिलेशन कैसे बनेगा। रिकरेंस रिलेशन विल बी लाइक, क्विक शॉर्ट है यहाँ पर, ठीक है, तो साइज कितना इनिशियली लेट्स से n मान लेते हैं, द साइज ऑफ प्रॉब्लम इज n। सो यहाँ पर ये पार्टीशन तो एक ही बार कॉल हो रहा है, पार्टीशनिंग टाइम कॉम्प्लेक्स हमने देखी है, पार्टीशनिंग टाइम कॉम्प्लेक्स चाहिए n। सो पार्टीशन कॉल होना है, पार्टीशन कॉल होने में n टाइम विल बी देयर, ऑर्डर ऑफ n टाइम विल बी देयर। फिर से क्विक शॉर्ट कॉल हो रहा है, अर्लियर द साइज वाज 1, अब साइज कितना हो जाएगा, p is denoting the starting index, and अब क्या है ये Q-1, that means अगर यहाँ पर ये हम Tn की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम बात करेंगे Tq-1 की, और यहाँ अब प्रॉब्लम का साइज क्या है, देखो ये तो Q के लेफ्ट हाफ पे कॉल हो रहा है, ये Q के राइट हाफ पे कॉल हो रहा है, ये Q के लेफ्ट हाफ पे कॉल हुआ था, ये Q के राइट हाफ पे कॉल हुआ है। सो Q के राइट हाफ पे इट विल बी n-q। ठीक है, अब अगर इसका रिकरेंस रिलेशन मुझे फॉर्म करना है, सो रिकरेंस रिलेशन ऑफ दिस विल बी दिस Tq-1 Tq-1 प्लस में Tn-q प्लस में n। दिस इज द रिकरेंस रिलेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन और दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, देखो यार साइज 8 था, बट इसने डिवाइड किस किस में किया, इनिशियल साइज कितना था 8, बट इसने डिवाइड किस किस में किया, लेफ्ट हाफ को 3 में किया, राइट हाफ को उसने 4 में किया।
ठीक है। फिर से उसने यहाँ पर इन दोनों को 1 में, इसको 1 में, इसको भी 1 में किया, इसको भी 1 में किया। इन दोनों सबटोटल साइज कितना था 1 1। बट इसके बाद ये वाली जो एरे थी इसको उसने किस में डिवाइड किया था, यहाँ पर राइट हाफ में कुछ भी नहीं, लेफ्ट हाफ पे कितने 3 एलिमेंट। फिर इस 3 को उसने कैसे कैसे डिवाइड किया था, इधर 1 और इधर 1। ये कुछ इस रफ आइडिया है कि इसमें इनिशियली साइज वाइज हम कैसे जा रहे हैं। ठीक है, चलें अब जरा हम इस क्विक शॉर्ट की एनालिसिस की बात करते हैं। लेट मी रब दिस। इस क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम की हम एनालिसिस की बात करते हैं। क्विक शॉर्ट का एनालिसिस क्या कहता है? सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दिस क्विक शॉर्ट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।